हेलो मम्मीज। फ्रेंड्स, बहुत सारी मम्मियां मम्मी बनने वाली हैं। अगर उनमें से आप भी हो तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है, समर सीजन है। और इस सीजन में प्रेगनेंसी और ये समर सीजन बहुत ही, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर इस सीजन में आपको भी प्रेगनेंसी होने वाली है, आप भी गर्भधारण कर चुकी हैं, तो आपको कुछ चीजों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी बंद कर देना है। नहीं तो ये गर्मियों के सीजन में आपको बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें इन गर्मियों में बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और उसके जगह पे आपको क्या लेना चाहिए। आप उसके आज मैं कुछ आपको चीजें भी बताऊंगी और कुछ चीजें बंद भी करवाऊंगी जो कि आपको फ्रेंड्स, नहीं आपको खाने चाहिए। समोसा, कचौरिया बहुत ज्यादा खाने को मन करता है ना। ये आम बात है, सभी को खाने का मन करता है। आप तो इस समय प्रेग्नेंट हो तो आपको तो और खाने का मन करेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको भी समोसा है, कचौरिया है, बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, तो आपको क्रेविंग के नाम पे इन सारी चीजों को नहीं खाने हैं। क्यों नहीं खाने हैं? क्योंकि ये सारी चीजें आपको नुकसान करती हैं। नुकसान कैसे करती हैं? कि ये डीप फ्राई होता है, और इस गर्मियों में जब आप गर्भधारण कर लेते हो तो आपका इम्यूनिटी वीक हो जाता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। और जब इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और उस समय ये सारे चीज खाओगे, तो पता है ये सारा चीज क्या करेगा आपको? ये सारा चीज आपको नुकसान करेगा, आपको फायदा नहीं करेगा। ये सारा चीज आपको बिल्कुल ही ऐसे नुकसान करेगा जैसे कि धीमा पॉइजन नुकसान करता है, वैसे ये नुकसान करेगा। कचौरिया, समोसे, जो भी आप खाते हो, तला भुना, तीखा, ये सारे चीज नुकसान करेगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा, तो मुझे तो क्रेविंग हो रही है, अब मैं क्या करूं? तो क्रेविंग हो रही है, घबराए नहीं, मैं उसका एक सोल्यूशन बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको समोसे जैसे आलू तैयार करने हैं, जो समोसे में फिलिंग भरा जाता है, उस फिलिंग को तैयार कर लेने हैं। समोसे का डो तैयार कर लेना है, हर चीज तैयार कर लेना है, हर चीज समोसे जैसा ही कर लेना है। प्रोसेस जो समोसे कचौरिया में होता है, वही सारा चीज कर लेना है। लेकिन आपको यहाँ पे तलना नहीं है, आपको करने क्या है, आपको एयर फ्राई कर लेना है। आप फ्रायर में डाल के एयर फ्राई कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा ये आपको फायदा करेगा, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। फायदा का फायदा हो गया, और आपका मन भी, जो आपकी क्रेविंग हो रही है, वो भी रुक गया, और आपको नुकसान भी नहीं किया। हुआ ना 100 टके का बात। तो आप एयर फ्राई करके खा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये आपको परेशान नहीं करने वाला है। दूसरा फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हो तो आपको बहुत कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करता है। जैसे कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स खाने का मन, पीने का मन करता है, आपको आइसक्रीम खाने का मन करता है, आपको जैसे कि ऐसा चीज खाने का मन करता है जो कि आपको कूलिंग दे या आपकी बॉडी में थोड़ा सा ठंडा प्रदान करे। बट आपको बाहर के नहीं खाने हैं। आपको करने क्या है, अगर आपको आइसक्रीम वगैरह खाने का मन कर रहा है, आप उस आइसक्रीम को घर पे तैयार करो। आप जो है फलों को लेकर आओ, छोटे छोटे टुकड़े में, पीसेस में काट लो, उसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लो। उसमें आप कोई मिल्क क्रीम या इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए कोई भी फ्लेवर डाल सकते हो। बट मार्केट से नहीं खाने हैं। मार्केट में प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है, उसको न जाने कैसे कैसे प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। आपको नहीं पता है कि उसको कैसे कैसे प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। आप जानते हो, नहीं जानते हो ना मार्केट की चीजें कैसी बनती हैं। तो इस समय नहीं आपको खाने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरा चीज आता है, आप पास्ता, मैगी, चाउमीन जो मार्केट से लेकर आते हो, उसको भी नहीं खाने हैं। आप क्या करो कि आपको पास्ता बनाने हैं या फिर मैगी बनाने हैं, चाउमीन बनाने हैं, घर पे उसको घर पे प्रिपेयर करो। घर पे जब तैयार करोगे तो ये आपको पास्ता, मैगी, चाउमीन जो भी आप तैयार करोगे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि घर की बनी हुई चीज फ्रेंड्स नुकसान नहीं करते हैं। अगर वही चीज बाहर से लेकर, मार्केट से लेकर आते हो, खाते हो, वो चीज आपको 110% नुकसान करते हैं। लेकिन घर पे जो चीज बनाते हो वो आपको नुकसान नहीं करते हैं। तो आप घर पे पास्ता बना लीजिए, बहुत सारी चीजें बना लीजिए। आजकल मैं देख रही हूँ कि व्हाइट सॉस पास्ता बन रहा है, उसमें आपको नहीं पता है कि उसमें दूध, मिल्क कैसा पड़ा है, प्रोसेस है कि नहीं है, उसका वो बॉयल किया हुआ है कि नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि बाहर का चीज अगर खा रहे हो तो आपको नहीं पता कि कैसा वो है और कैसा नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक चीज और, कि आप जाते हो बाहर का जूसेस वगैरह देखते हो, तो आप जो कहते हो कि घर में क्या मेहनत करना है, बाहर का जूस वगैरह खा लो, पी लो, ये काम भी बिल्कुल बंद कर देने हैं। आपको डिब्बा बंद, मैदे, शुगर वाली चीजें, बाहर का प्रोसेस फूड, तीखा, तला भुना, मिर्चदार बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ये सारे चीज आपको नुकसान करते हैं, ये बात आप समझ लो। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सारा चीज हमें नुकसान कैसे करेगा।
तो देखो फ्रेंड्स, गर्मियों का सीजन है और वायरस जो वायरस होते हैं ना, वो गर्मियों में ज्यादा पनपते हैं। ये चीज आपने सुना होगा और समझा होगा कि जो वायरस है वो गर्मियों में ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो गर्मी, ऊपर से वायरस, और तीसरा आपकी इम्यूनिटी वीक। ये तीनों का कंबाइंड हो जाता है, तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी तो आपको वायरस जल्दी जल्दी पहुंचेंगे और जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगा, और जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगा तो प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है, अच्छा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाते हैं तो कभी कभी यही इन्फेक्शन आपको मिसकैरेज का कारण भी बन जाते हैं। तो कभी भी आपको इन्फेक्शन नहीं कराने हैं, और कभी भी आपको बाहर का जो तीखा तला भुना कम खाओगे, बाहर की चीजों का इस्तेमाल कम करोगे, तो आपको इन्फेक्शन होने का भी चांस, वायरस आपके अंदर प्रवेश करने का भी चांस कम रहता है। थोड़ा बाहर कम निकला करो, इस समय जितना हो सके अपने घर में रहो, फुल्ली रेस्ट करो, और अपने घर के बने हुए जो है चटपटे खाओ, लेकिन घर के बने हुए खाओ, बाहर के नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और चीज मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाना बना लेते हैं और आज का खाना कल, कल का खाना परसों, ऐसे करके खाते हैं। तो ये खाना भी आपको नहीं खाने हैं, नहीं तो इसमें फफूंदियां हो जाती हैं, वायरस हो जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि जितनी भी मम्मियां हैं इस वीडियो को देख के उन्हें कुछ बातें समझ में आई होंगी, तो आप इस वीडियो को दूसरे तक भी शेयर करो जो मम्मियां बनने वाली हैं, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिले। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।